एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 3 आदमियों को, जो कि वो गुंडे होते हैं। जो बीच वाला वो होता है उनका बॉस होता है। वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से, लड़के तुम क्या ये सोचते हो कि हम लोग ऑर्डिनरी ठग से, हम लोग ग्रेजुएट हुए हैं लियो ल्यूही माउंटेन के प्रोफेशनल फाइटर है उस एकेडमी के। अब तुम तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। और वो अजीब सी पोजीशन बनाते हुए दिखाते हैं तीनों लोग। जो कि हमारा मेन कैरेक्टर था वो भी देख रहा था। और जो लेडी होती है वो कहती है भले ही ये नासमझ है लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि इन तीनों के पास कल्टीवेशन है और तुम्हें ज्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए क्योंकि तुम अभी यंग हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस लेडी से कहता है अगर तुम गुस्से में हो तो क्या तुम फिर भी उसे यंग मैन कहोगी। वो जो लेडी होती है वो मन में सोच रही थी ये चल के आ रहा है यहाँ पे, ये तो फिजूल की बातें कर रहा है, लेकिन जब मैं इसकी शक्ल को देखती हूँ तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये कुछ अलग है। दिखाया जाता है उन दोनों के बॉस को, जो कि वो आगे आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के सामने मारने के लिए आता है। और वो कहता है तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि जैसे कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अब तुम मेरा पंच खाओगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने चार्म और लाइविंग बिंग के एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए इसके पेट पे हमला करता है, जिससे कि कुछ अलग ही उसको होता है। और जिसके साथ ही वो दिखाया जाता है वो नीचे गिर जाता है और कहता है ये तो सच में कूल है और कंफर्टेबल भी लग रहा है। दिखाया जाता है उन दोनों को, जो कि है ना, वो कहते हैं बॉस आपके साथ गलत क्या हुआ है, किस तरह का इस लड़के ने जादू इस्तेमाल किया है आप पर। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर उसी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए वो हमला कर देता है। दोनों पे हमला तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ अलग ही कहेंगे, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर कर देता है। और जो दोनों ही आदमी थे वो अलग ही नशे में हो जाते हैं। जो पहला बंदा होता है वो कहता है अचानक से मेरा मन कर रहा है प्यार करने का। तो दूसरा बंदा कहता है मेरे दूसरे ब्रदर तुम मुझे प्यार करो। ऐसे मैं क्या बोलूं। और जो दोनों ही आदमी होते हैं वो अपने बॉस से चिपक जाते हैं और अलग ही अपने नशे में धुत हो जाते हैं। दिखाया जाता है एक लेडी और बच्चे को। जो बच्चा होता है वो कहता है माँ ये 3 अंकल क्या कर रहे हैं। तो वो लेडी कहती है उनके तरफ मत देखो, अपनी आंखों को इन सब से दूर रखो। जो शॉप ओनर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम तीनों कर क्या रहे हो, तुम लोग मेरे स्टोर का रेपुटेशन गिरा रहे हो। जो लेडी होते है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है नौजवान हीरो तुम्हारा जो तरीका है वो काफी अजीब है, तुम आए कहाँ से हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर था उस लेडी से कहता है मेरे पास ना फैमिली है ना ही मैं स्कूल गया था, मैं इस तरीके को अपने मास्टर से सीखा था अपने विलेज में, जो कि शायद उस विलेज को शी कियुआन कहते हैं और मुझे नहीं पता कि वो लड़की क्या कहते हैं उसे। जो लेडी होती है हमारा मेन कैरेक्टर से कहती है मैं यून शुआन जो कि यूनियन मैन की डिसाइबल हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस लेडी से कहता है जो कि यून शुआन है क्या यूनियन मैन ऑथेंटिक सेक्ट है शियान मैन में। तो यू शुआन कहती है कुछ दिनों बाद यूनियन मैन में 13 जनरेशन का डिसाइबल सिलेक्शन मीटिंग होने वाला है, लेकिन तुम अगर इसमें इंटरेस्टेड रखते हो तो तुम्हें जाना चाहिए और अपनी स्किल को आजमाना चाहिए वहाँ पे। फिर दिखाया जाता है पीछे से कोई आदमी आते हुए यू शुआन से कहता है, जो कि वो होता है गाँव, जो कि मेरे को पूरा नाम नहीं पता लेकिन गाँव उसका नाम बताया जा रहा है तो हम गाँव कहेंगे। तो गाँव कहता है जूनियर यून मैं काफी वक्त से आपको ढूंढ रहा था और आप यहाँ पे मिली मुझे आज। यून शुआन गाँव से कहती है सीनियर गाँव मैं जहाँ पे भी रहूँ लेकिन आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जो गाँव होता है यून शुआन से कहता है ऐसा मत कहो, वैसे भी हम तो ऐसे कह ही रहा था। वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गाँव को बोलता है ऐसा लग रहा है कि आप तो गाँव डाकिया हैं, आप बायू लाओ में इतने वक्त से क्यों नहीं आए, क्या ये हो सकता है कि आपका अभी तक शरीर रिकवर नहीं किया है। यून शुआन होते हैं ये बात सुनकर वो कहती है क्या तुम उस तरह की जगह पे गए थे, तुम अपनी शक्ल को हमारे सेक्ट में कैसे दिखा सकते हो। तो गाँव कहता है चिल्लाते हुए इस तरह के आदमी के बकवास बातों को मत सुनिए, ये कुछ नहीं बल्कि एक सिर्फ ठग है, ये एक निचला रैंकिंग का कुत्ता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं वो नहीं हूँ जो कि बाहुलाओ में अजीब काम करता है, क्या तुम ये सच में सोचते हो कि मैं बाहुलाओ के बारे में फर्क भी पड़ता है मुझे। जो गाँव होता है यून शुआन से कहता है जूनियर यून मेरा पहले एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए फिर आप कुछ कहिएगा। लेकिन जो यून शुआन थी वहां से जाने लगती है और कहती है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का, तुम्हें जरूरत है कि अपने मास्टर को जाके ही एक्सप्लेन करो। जो गाँव होता है वो गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है तुम जब देखो तो मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो, रुको और फिर देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम्हारा वेलकम है हमारे वायु लाओ में। जो तुमने उस मिस हु के साथ रात बिताई थी उन्होंने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं और वो चाहती हैं दूसरी बार वो बसंत हवा के साथ तुम्हारे साथ वक्त बिताएं। दिखाया जाता है वायु लाओ का सीन और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है फैन लिंशोंग को, जो कि वो मन में सोच
रही थी, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो लड़का हमेशा ही मेरे दिमाग में घूमता रह रहा है। दिखाया जाता फैंग लिंगशेन को, जो कि वो कुछ अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, वो पेंडेंट होता है। दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर पेंडेंट देता है वो फैंग लिंगशेन को, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, मिस फैंग ये प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, क्या ये आपको पसंद आया है? तो फैंग लिंगशेन कहती है, अगर तुम ये सच पूछ रहे हो तो ये जो ब्रॉच है वो ऑर्डिनरी मटेरियल से बना गया है, और इसकी जो कारीगरी है वो काफी तगड़ा है। जितने मेरे पास ज्वेलरी है ये सबसे बुरा ज्वेलरी निकला है मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर है वो हंसते हुए कहता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो सैलरी है वो काफी कम है। नेचुरली मैं लड़कियों के आंखों में नहीं आ सकता ऐसे। लेकिन जो फैंग लिंगशेन होती है, वो जो ब्रॉच होता है उसे गले से लगा लेती है और कहती है, हालांकि मुझे ये बहुत पसंद आया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये अच्छी बात है कि आपको ये पसंद आया, आप आराम कीजिए, मैं अपने काम पर वापस जाता हूँ। ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर जा ही रहा था कि अचानक से उसे नजर आता है वो जो हैंकरचीफ होता है वो नीचे गिरा हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, आपका जो ये हैंकरचीफ है ये नीचे गिर चुका है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रुमाल को उठाने के लिए नीचे बैठता है, वो उठाने ही वाला होता है। दिखाया जाता है फैंग लिंगशेन का जो पैर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह को उठाती है उस पैर से, और उसके साथ ही वो शर्मा भी रही थी। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि ये क्या होने वाला। तो चलो फिर बाय बाय।